दादी की रसोई, वह जगह जहाँ प्यार की खुशबू आती थी। दादी हमेशा कहती थीं, खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता। उनके लिए खाना बनाना एक कला था, एक पूजा थी। रसोई में उनकी हर चीज में प्यार झलकता था। आटे को गूंथते हुए, सब्जी काटते हुए, मसाले पीसते हुए, हर काम में उनका स्नेह दिखता था। दादी की रसोई सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं थी, यह तो कहानियों का खजाना था। खाना बनाते समय दादी अक्सर अपनी कहानियां सुनाती थीं, कभी राजा रानी की तो कभी परी और दानव की। उनकी कहानियां सुनते सुनते हम बड़े हुए। दादी के हाथों का खाना सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं, बल्कि प्यार का प्रतीक था। यह हमें उनके प्यार और अपनेपन का एहसास कराता था। दादी हमेशा कहती थीं, गुस्से में बना खाना कभी स्वादिष्ट नहीं होता। उनका मानना था कि हमारी भावनाएं हमारे खाने को प्रभावित करती हैं। एक बार जब मैं उदास थी तो दादी ने मुझे रसोई में बुलाया। उन्होंने कहा, जब तुम खुश नहीं होती तो तुम्हारा खाना भी खुश नहीं होता। उन्होंने मुझे सिखाया कि खाना बनाते समय मन शांत और प्रसन्न होना चाहिए। गुस्सा, चिंता या तनाव, ये सब भावनाएं खाने के स्वाद को बिगाड़ देती हैं। दादी की यह बात मुझे आज भी याद है। जब भी मेरा मन उदास होता है, मैं खाना बनाने से पहले खुद को शांत करने की कोशिश करती हूँ। प्यार से बना खाना वाकई अलग ही होता है। इसमें एक मिठास होती है, एक अपनापन होता है जो और कहीं नहीं मिलता। जब हम प्यार से खाना बनाते हैं तो हम उसमें अपनी सकारात्मक ऊर्जा डालते हैं। ये सकारात्मक ऊर्जा खाने के हर कण में समा जाती है और खाने वाले को भी यह एहसास होता है। दादी कहती थीं, प्यार सबसे अच्छा मसाला है, और ये सच है। जब हम किसी के लिए प्यार से खाना बनाते हैं तो वह खाना और भी स्वादिष्ट लगता है। इसलिए खाना बनाते समय अपने मन में प्यार और खुशी रखें। आप देखेंगे कि आपका खाना न केवल स्वादिष्ट बनेगा, बल्कि खाने वालों के दिलों को भी छू जाएगा। बचपन में दादी माँ के हाथ का बनाया खाना, आज भी उसकी खुशबू मुझे उस समय में ले जाती है। गर्म गर्म रोटियां, दाल मखनी, आलू गोभी की सब्जी, ये सब यादें आज भी मेरे दिल को छू जाती हैं। दादी माँ के हाथों में जादू था। वह साधारण सब्जियों से भी ऐसा स्वादिष्ट खाना बनाती थीं कि मैं बार बार खाने को मजबूर हो जाता था। उनके हाथ का बना हर पकवान मेरे लिए खास था, प्यार और लाड से भरा हुआ। आज जब भी मैं वही पकवान बनाने की कोशिश करता हूँ तो वह स्वाद नहीं आता। शायद उसमें दादी माँ के प्यार और स्नेह की कमी होती है। ये यादें, ये स्वाद, ये खुशबुएं, सब दादी माँ की मुझे दी हुई अनमोल विरासत हैं। आहट अनोखी, माँ के हाथों का जादू। दादी माँ के जाने के बाद माँ ने उनकी विरासत को संभाला। उन्होंने भी दादी माँ की तरह ही हमें प्यार और लाड से भरा खाना खिलाया। माँ भी खाना बनाते समय पूरी लगन और प्यार से काम लेती थीं। वह जानती थीं कि उनके हाथों का बनाया खाना सिर्फ भोजन नहीं, बल्कि हमारे लिए उनके प्यार का इजहार है। माँ के हाथों में भी वही जादू था। वह भी साधारण सामग्री से असाधारण स्वाद का खाना बना लेती थीं। उनके हाथ का बना हर निवाला मुझे माँ के प्यार की याद दिलाता है। दादी माँ और माँ ने मुझे सिखाया कि खाना बनाना सिर्फ एक जरूरत नहीं, बल्कि अपनों के प्रति प्यार और समर्पण का प्रतीक है। मिल बांट कर खाने का सुख, परिवार की खुशी। यह एक ऐसा समय होता है जब हम सब एक साथ बैठते हैं, एक दूसरे के साथ अपने दिन की बातें करते हैं और हंसी मजाक करते हैं। खाना सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं है, बल्कि यह हमें अपनों से जोड़ता है। जब हम एक साथ बैठकर खाना खाते हैं तो यह हमारे रिश्तों को और भी मजबूत बनाता है। परिवार के साथ मिल बांट कर खाना खाने का जो सुख है वह अनमोल है। यह हमें एक दूसरे के करीब लाता है और हमें यह एहसास दिलाता है कि हम एक परिवार हैं। जब हम सब मिलकर खाना खाते हैं तो एक दूसरे के साथ अपने दिन भर की बातें शेयर करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। यह समय हमें एक दूसरे को और भी बेहतर तरीके से जानने का मौका देता है। यह हमें एक दूसरे के करीब लाता है और रिश्तों को मजबूत बनाता है। यह समय हमें यह याद दिलाता है कि हम एक दूसरे के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। याद है जब छोटे थे तो दादी माँ सबको एक साथ बिठाकर खाना खिलाती थी। वह समय कितना खास होता था जब हम सब एक साथ बैठकर खाना खाते थे। हम सब भाई बहन खाने के लिए एक दूसरे से दौड़ लगाते थे और दादी माँ हमें प्यार से डांटती थी। वह समय हमारे बचपन की सबसे प्यारी यादों में से एक है। आज जब हम बड़े हो गए हैं और अपने अपने घर बसा लिए हैं, तब भी जब कभी मौका मिलता है तो सब मिलकर खाना खाते हैं और अपनी पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। यह हमें हमारे बचपन की याद दिलाता है और हमें यह एहसास दिलाता है कि परिवार की खुशी सबसे महत्वपूर्ण है। सेहत का राज, दादी माँ के नुस्खे। दादी माँ के नुस्खे सिर्फ खाने को स्वादिष्ट बनाने तक सीमित नहीं थे, बल्कि उनमें सेहत का खजाना भी छुपा होता था। उनके बनाए खाने में एक अलग ही मिठास और ताजगी होती थी जो हर किसी को भा जाती थी।
दादी माँ सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद खाना बनाती थीं। उनके हाथों का जादू ऐसा था कि साधारण से साधारण सामग्री भी लाजवाब बन जाती थी। उनके बनाए खाने में एक अलग ही आत्मीयता और अपनापन होता था। उनका मानना था कि जो खाना प्यार से बनाया जाता है वह हमें अंदर से भी स्वस्थ रखता है। उनके हर व्यंजन में एक खास तरह की ऊर्जा होती थी जो खाने वाले को ताजगी और स्फूर्ति से भर देती थी। वह हमेशा ताजी सब्जियां और मसालों का इस्तेमाल करती थीं। उनके लिए ताजगी और शुद्धता सबसे महत्वपूर्ण थी। वह खुद बगीचे से ताजी सब्जियां तोड़कर लाती थीं और उन्हें अपने हाथों से साफ करती थीं। उनके नुस्खों में घरेलू उपचार का भी खास ध्यान रखा जाता था। वह जानती थीं कि कौन सी जड़ी बूटियां और मसाले किस बीमारी में फायदेमंद होते हैं। उनके पास हर छोटी बड़ी बीमारी का घरेलू इलाज होता था। हल्दी, अदरक, लहसुन जैसे मसाले उनकी रसोई का अहम हिस्सा थे। वह इन मसालों का उपयोग न केवल स्वाद बढ़ाने के लिए बल्कि सेहत को भी ध्यान में रखकर करती थीं। हल्दी में एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, अदरक पाचन में मदद करता है और लहसुन में एंटीबायोटिक गुण होते हैं। दादी माँ कहती थीं कि जंक फूड से दूर रहो और घर का बना साधारण खाना खाओ। उनका मानना था कि बाहर का खाना न केवल सेहत के लिए हानिकारक होता है बल्कि उसमें वह प्यार और अपनापन भी नहीं होता जो घर के खाने में होता है। उनके बनाए खाने में प्यार और सेहत दोनों का ख्याल रखा जाता था। वह हर व्यंजन को इस तरह से बनाती थीं कि उसमें पोषण और स्वाद दोनों का संतुलन बना रहे। उनके हाथों का बना खाना खाने से न केवल पेट भरता था बल्कि दिल भी खुश हो जाता था। आज जब दुनिया भर में लोग सेहत के प्रति जागरूक हो रहे हैं तब दादी माँ के नुस्खे और भी प्रासंगिक हो गए हैं। उनके नुस्खे हमें यह सिखाते हैं कि कैसे हम अपने खाने को स्वादिष्ट और सेहतमंद बना सकते हैं। उनकी रसोई की परंपराएं आज भी हमें प्रेरित करती हैं और हमें स्वस्थ जीवन जीने की राह दिखाती हैं। प्रेम खाना पकाने का सबसे महत्वपूर्ण मसाला। यह कोई साधारण मसाला नहीं है बल्कि एक ऐसा तत्व है जो हर व्यंजन को खास बना देता है। खाना सिर्फ एक जरूरत नहीं बल्कि एक भावना है। यह एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने प्यार और देखभाल को व्यक्त कर सकते हैं। यह हमें अपनों से जोड़ता है, हमें खुशी देता है और हमें स्वस्थ रखता है। जब हम अपने प्रियजनों के लिए खाना बनाते हैं तो हम उनके लिए अपने दिल का एक टुकड़ा भी परोसते हैं और हमें स्वस्थ रखता है। खाना केवल पेट भरने का साधन नहीं है बल्कि यह हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि खाना तब और भी स्वादिष्ट लगता है जब उसे प्यार से बनाया जाता है। जब हम अपने दिल से खाना बनाते हैं तो उसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। प्यार ही वह मसाला है जो किसी भी खाने को असाधारण बना सकता है। ये वह जादू है जो साधारण सामग्री को भी खास बना देता है। ये खाने में एक खास मिठास घोल देता है जो और किसी चीज से नहीं आ सकती। ये मिठास केवल स्वाद में नहीं बल्कि अनुभव में भी होती है। इसलिए अगली बार जब भी आप रसोई में जाएं तो अपने साथ प्यार और खुशी ले जाना न भूलें। ये आपके खाने को और भी खास बना देगा। तो अपने साथ प्यार और खुशी ले जाना न भूलें। आप देखेंगे कि आपका खाना न केवल स्वादिष्ट बनेगा बल्कि उसमें एक अलग ही चमक होगी। आप देखेंगे कि आपका खाना न केवल स्वादिष्ट बनेगा बल्कि खाने वालों के दिल को भी छू जाएगा। यह वह अनुभव है जो उन्हें हमेशा याद रहेगा, बल्कि खाने वालों के दिल को भी छू जाएगा, क्योंकि प्यार से बना खाना ही सबसे स्वादिष्ट होता है। यह वह स्वाद है जो कभी नहीं भूलता, क्योंकि प्यार से बना खाना ही सबसे स्वादिष्ट होता है। यह वह जादू है जो हर बार खाने में एक नई मिठास